हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 के जो 28 फरवरी 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और आसान सोल्यूशन के साथ और बेसिक सोल्यूशन के साथ, जिससे कि आपको समझ में आए। और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आने वाले जो एग्ज़ाम 7 और 8 जुलाई को होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई थी उनमें लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें B 104 डिग्री है। A और C पर खींची गई स्पर्श रेखा एक अन्य बिंदु P पर मिलती है। APC का माप बताइए। हमसे क्या पूछा है, APC का माप हमसे पूछा है। तो ये कैसे दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, तो मतलब एक सर्किल के अंदर है। ये हमारे एक सर्किल हो गया, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज इस टाइप से हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसमें ABC और D हो गया। फिर हमसे क्या कह रहा है, A और C से स्पर्शी रेखा है, एक स्पर्शी रेखा इस टाइप से खींची गई है A और C से, और जो कि कहाँ पे मिली है, P पर मिलती है। तो हमसे क्या पूछा है, APC ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। कोई नहीं, और हमें दिया है B हमारा क्या है, 104 डिग्री है। 104 डिग्री है, ये हमारा सेंटर है। ये हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो कोई नहीं, जब हमारा ए 104 डिग्री दिया है, तो जैसा कि आपको पता होगा जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, जो इसके आमने और सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो जब B 104 है तो D हमारा क्या होगा, 104 में से हम 180 में से हम माइनस कर देंगे 104 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 76। तो D तो हमारा हो गया 76। D हमारा क्या हो गया, 76। हमसे क्या पूछा है, P। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा D तो 76 हो गया, 76 हो गया। तो एक प्रॉपर्टीज चक्रीय चतुर्भुज की और होती है, क्या, कि जो परिधि पर बना कोण होता है उसका जस्ट 2 गुना, जो केंद्र पर बना कोण होता है, जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कितना, 2 गुना होता है। तो 76 का 2 गुना कितना होगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 152। कितना हो गया, 152। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो हमारे स्पर्शियों से जो कोण बनाए मिलाने पर, ये वाला कोण P और ये वाला जो सामने वाला जो कोण है केंद्र पर बना कोण, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। जैसा कि आपको पता होगा, ये जब कोई भी त्रिज्या है उस पर जब स्पर्शी डाली जाती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये 90 90 180 हो गए, और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 180 तो ये हो गए। तो ये वाले जो बचे हैं आमने सामने के कोण O और कोण P, ये दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो जब ये 180 होगा तो हम 152 को जब घटा देंगे 180 में से, तभी तो हमारा P आ जाएगा। तो 180 में से जब हम 152 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 8 और 2 बचा। तो हमारा कितना है, 28 विल बी द राइट आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 28, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 2, 360 मीटर ऊंचाई पर हवा में स्थिर एक हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पता चलता है कि दो जलयान समान दिशा में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो जलयानों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया कि जलयानों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कोई नहीं, हमने मान लिया यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर इस टाइप से उड़ रहा है जो कि इस तरह। तो इसने क्या देखा, दो नाव देखी। क्या देखी, इसने हेलीकॉप्टर देखे जाने पर क्या देखा, दो जलयान देखे। यहाँ पे एक दो जलयान देखे, एक जलयान यहाँ पे है और एक जलयान यहाँ पे है। और जो इसकी ऊंचाई है
नीचे से जो धरती से इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 360 मीटर। कितनी है, 360 मीटर है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 360 मीटर है। तो हम अगर ऐसे मिला दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है, एक का 60 डिग्री है तो इसका मान लो 60 डिग्री है, इसका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और दूर वाला कितना होगा, 30 डिग्री। दूर वाला तो कम होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। इस टाइप से हमारा डायग्राम बन गया। तो देखते हैं, इससे हमसे पूछा क्या है, जलयानों के बीच की दूरी। ये जो दूरी है ना, तो हम इसको मान लेते हैं, ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया और इसे डी मान लिया। तो हमसे क्या पूछा है, सी डी दूरी हमसे पूछी गई है। तो कोई नहीं, वैसे तो मैं इसे चाहूँ तो केवल 2-3 सेकंडों में कर सकता हूँ और केवल 2 लाइनों में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ। तो बेसिक तरीका क्या होगा, इसका पहले हम ए और बी सी में हम देख लेते हैं क्या होता है। ए बी सी में जब हम देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा कितना है हमारा, 1060 हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। और हमारा जो लंब है वो 360 है, और बटे में आधार हमारा कितना है, आधार हमने मान लो x मान लिया, आधार हमने x मान लिया और इसको पूरी लंबाई को हमने y मान लिया। फिर y माइनस x हमें निकाल लेनी है। तो 360 बटे x, तो जैसा कि आपको पता होगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। तो अगर हम x को इधर ले जाएं तो x इजकल टू 360 बटे √3 आ जाएगा, है ना, √3 आ जाएगा। अब √3 को हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें इस टाइप से, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो क्या होगा, ये तो रूट से रूट हट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा x, कितना आ जाएगा भाई, 120 √3, 120 √3, यानी कि बी और सी की दूरी, बी से सी की दूरी हमारी कितने आ गई, 120 √3। फिर हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, जो हमारी सी डी की दूरी है वो निकालनी है। सी डी की दूरी निकालनी है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो बी से डी की तक की जो दूरी निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने बाई मानी थी। ये एक्स तो हमारी आ गई 120 √3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री था और ये हमारा 60 डिग्री था, ठीक है, और ये 360 डिग्री था। तो अब ए बी और डी में देख लेंगे, ए बी डी में हम देख लेंगे क्या होगा, 1030 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे बाई ही तो हमने मानी है पूरी दूरी। तो 30 की जो वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, 1030 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3। 1/√3 जब इजकल टू 360/बाई होगा तो बाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 360 √3। और हमसे पूछा क्या है, सी डी हमारा कब निकलेगा, जब हम बाई माइनस एक्स करेंगे तभी तो निकलेगा। तो कोई नहीं, हम कर देते हैं बाई माइनस एक्स। तो बाई हमारा कितना आया था, 360 √3 आया था, और एक्स हमारा कितना आया, 120 √3, ठीक है। तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 240 √3। यही हमारी बीच की दूरी होगी, जो जलयान है उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 240 √3। तो एक विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। जैसा कि अभी मैंने आपको कराया, लगभग 2-3 पेजों में इसका सोल्यूशन कराया, तो आपको देखने में मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, तो इसका मैं एक साथ सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने जो करके देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, और फिर आगे नेक्स्ट जो दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इस टाइप से जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पूरा फिगर बना दिया, और फिर मैंने बाई निकाल लिया, बाई हमने इसको मान लिया और इसमें एक्स इसको मान लिया। तो एक्स बाई निकाल लिया, तो इसमें एक्स माइनस बाई निकाल लेंगे, उसमें मैंने इसको एक्स माना, इसको बाई माना, इसमें उल्टा कर दिया, कोई नहीं। तो इसका जो पूरा सोल्यूशन है ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 240 √3 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2145 पाई है और इसके आधार की त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमसे पूछा क्या है, आयतन हमसे पूछा है। कोई नहीं, हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो शंकु होता है, कोई भी जो शंकु होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr/l, यही तो होता है।
जो कि आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में। और इसका जो वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2100, कितनी दी है भाई, इसकी वैल्यू जो दी है वो दी है 2145। कितनी दी है, 2145। तो कोई नहीं, 2145 पाई। तो इसमें हम देखेंगे पाई से पाई कट गया। और हमारी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, त्रिज्या हमारी कितनी दी है भाई, त्रिज्या हमारी कितनी दी थी, पाई आर एल था, जिसमें 2145 हमारा था पाई। तो पाई से पाई कट गया हमारा, ठीक है। और त्रिज्या हमारी क्या थी, 33, तो हमने इसको 33 मान लिया। और ये एल है और बराबर में 2145 रह गया था। तो अगर हम 33 से काटें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे काट लेते हैं। 11 तियाँ 33, 11 से काट लिया पहले, फिर 11 एकम 11 बचे कितने, 10, 11 नेम 99 बचे 5, 11 पंजे 55। फिर हम फिर से इसे काटेंगे तो 3 छक 18 और 3 पंजे 15। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई भाई, लंबाई हमारी आ गई 65 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई। अब जैसा कि आपको पता है जो हमारा शंकु होता है वो इस टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी लंबाई h हो गई, और ये तिरछी ऊंचाई l हो गई, तिरछी लंबाई। तो जैसा कि आपको पता है ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर अगर हम करें एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो कोई नहीं, कर लेते हैं। 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो 65 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा भाई, 65 का स्क्वायर, इसमें शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ये क्या होती है, अगर 65 का जिसके लास्ट में 5 है अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो जैसे इसमें 5 है तो ये 55 25, और इस जो 6 है 6 की नेक्स्ट वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे, 6 सत्तू 42। ये हमारा क्या आ गया, 65 का स्क्वायर 6 सत्तू 42। और माइनस 33 का हमारा स्क्वायर कितना आएगा भाई, 1089। इसकी में जो दो डिजिट का नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करना बहुत आसान तरीके से 2-3 सेकंड में जिसे आप कर सकें, इस टाइप की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका हम अगर जब माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 3136, ठीक है। और हमारा एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा अगर हम ए स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले जाएं तो ये इधर रूट लग जाएगा। जब रूट लग जाएगा तो इसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। लास्ट में कितना है, 36 है, तो 6 छंग 36 हमारा 6 होगा, लगभग कितना होगा हमारा 6 तो लास्ट में होगा ही। 3136 का जो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 56। 6 छंग 36 और 5 25, 56 हमारा क्या आ गया, हमारा 56 हमारी ऊंचाई आ गई। क्या आ गई, ऊंचाई। और अब हमसे पूछा क्या है, आयतन पूछा है। तो b बराबर हमारा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। तो इसमें पाई तो हमें रखनी नहीं है वैल्यू, पाई में ही आंसर लाना है। तो इसका क्या है, 33, इसकी क्या है त्रिज्या, तो 33 गुणा 33 लिख लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर है। और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, 56। तो हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 3 एकम 3 3 ही आ रहा है और 3 छक 18। तो जिसके लास्ट में 8 होगा, जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में इसी के केवल 8 है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा भाई, 20328 पाई। हमने देखा ना 3 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो यही हमारी कैलकुलेशन करके यही आंसर आ जाएगा। हमें पूरा नहीं देखना है, जैसे कि आपने अभी आया था 11 गुणा 33 गुणा 56 ही तो आ रहा था हमारा। और पाई तो 1 की गुणा करेंगे 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, और 3 छक 18 यूनिट डिजिट हमारा 8 आ रहा है। तो इसके अलावा और किसी ऑप्शन में 8 यूनिट डिजिट है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसका पूरा सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन ये आप एक पेज पे देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। रीना एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचती है। यदि वह इससे 30% कम पर खरीदती तो 20.10 कम पर बेचती, और खरीदती तो इस पे 20.1 पैसा कम पर बेचती तो 35% का लाभ होता। यदि वह इसे 62.70 में बेचती तो उसे
होने वाली प्रतिशत लाभ या हानि जो होगी वो हमसे पूछा है। अगर लाभ होगा तो लाभ बताइए कितना % होगा, और अगर हानि होगी तो हानि बताइए कितनी % होगी, ये हमसे पूछा गया। कोई नहीं, कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसा कि इसमें दिया है, क्या दिया है 28 पैसे। पहले हम इसका क्या करते हैं ना, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 62.70 में बेचती है, तब उसे कितना लाभ या हानि होगी, तो हम इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कह रहा है, रीना एक वस्तु को 28 के लाभ पर बेचती है, 28% के लाभ पर बेचती है। मतलब कोई चीज़ 100 की होगी तो वो 128 रुपये की बेचती होगी, 128% में बेचती होगी। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है भाई, अगर वह इससे 30% कम पर बेचती, अगर वह उसे 30% कम पर बेचती, मतलब अगर उसे 70% में बेचती, कितने में, 70% में बेचती, तो क्या होता, 20 रुपये और 10 पैसे कम में बेचती। अगर वो 30% कम में खरीदती तो 20 रुपये 10 पैसे कम में अगर बेचती, कितने, 20 रुपये और 10 पैसे कम में बेचती, तो क्या होता, उसे 35% का लाभ हो जाता। कितने का लाभ हो जाता, 35%। मतलब 100 से 135 का लाभ, 135 मिल जाते उसे, कितने, 35% का लाभ हो जाता। मतलब 135%, तो परसेंट के लिए 100 हम लगा लेंगे। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। तो इससे अब हमारा क्या आ जाएगा, सीपी का परसेंटेज आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होगी, कैलकुलेशन जो होगी उसे हम कर लेते हैं। इससे 0 से 0 हमारा कट गया, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। कोई नहीं, और हमारा कहीं पे कट रहा है और कहीं कट तो जाएगा, लेकिन फिर ये भी है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 तियाँ 21 और 3 कितना हो रहा है, 7 तियाँ 21 और 3 21 और 3 24, कितना हो रहा है, 7 पन्ना 35, 7 तियाँ 21 और 3 24 और 7 एकम 7, 7 2 9, कितना आ रहा है हमारा, 945। 945 इधर आ गया, और इस 10 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1280% हो जाएगा। और ये जो माइनस में 20.10, तो ये हमारा 201 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1280 है, ये क्या हमारा परसेंटेज में आया है, 945 परसेंटेज में ही तो है, ये जो को परसेंटेज लगी। अब हम 945 1280 में से माइनस करेंगे, और मतलब 945 को इस तरफ ले जाएंगे और 201 को इस तरफ ले आएंगे। तो फिर क्या होगा, जब हम 1280 में से 945 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 335। 335 परसेंटेज हो गया, कितना हो गया, 335% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 201। कितना, 201 हमारा आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेशन जब करेंगे, जब इसे काटेंगे, किसने, 67 से हम इसे काट लेंगे, कितने, 67 से हम इसे काट लेंगे। तो ये तो 3 बार जा रहा है, 267 तियाँ 201 और 67 पंजे 335। तो हमारा जो 5% आ रहा है, 5% हमारा कितना आ रहा है भाई, हमारा 5% कितना आ रहा है भाई, सीपी 5% सीपी हमारा 3 के बराबर आ रहा है। तो अगर हमें इसे 100 में बदलना है तो हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर लें, किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, मेरी समझ से नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 20 पंजे 100% हो गया, और ये 20 तियाँ 60, ये कितना आ गया, 60। तो हमारा 100% जो सीपी है, जो हमारा सीपी आ गया, वो कितना आ गया, 60 आ गया। और हमसे ये कह रहा है 62.70 में बेचता है, तो फिर होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा भाई, 62.70 है, मतलब 62.70 में से 60 गए तो 2.7 बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, 2.7। तो मतलब 2.7 60 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही है, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमारा लाभ ही होगा। तो हानि वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, 3 और 4 तो वैसे ही कट जाएगा। तो 2.7 हम देख लेते हैं, 60 का कितना परसेंट देख लेते हैं, 2.7 अपॉन 60 अपॉन 100। भाई परसेंट तो ऐसे ही निकालते हैं, जो जिसकी परसेंट नहीं निकालती है वो निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं, और जो टोटल होता है वो नीचे रखते हैं, और गुणा 100 से कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। और फिर ये कितना हो गया, 27, क्योंकि ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो 27/6। अब हम इसे काट लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचे कितने, 3, तो 3 पंजे 15, 6 पंजे 30। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। इसका पूरा सोल्यूशन ये रहा, आप एक पेज पे देख सकते हैं। इसका जो पूरा सोल्यूशन है ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
5। ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं। तो रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद क्या होता है, जैसे चलिए देखते हैं। अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और एक्स घंटे समय लेते हैं। मतलब ए 3 घंटे 12 मिनट लेता है और बी एक्स घंटे लेता है। तो हमें ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक दी है। मतलब ए की चाल अगर 125 है तो बी की चाल 100 ही होगी। तो एक्स का मान हमसे पूछा है, जैसा कि इसमें दिया है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ये वाई है। तो यहाँ से ए जब चलना प्रारंभ करता है और बी इधर से चलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, ये जो ए है वो यहाँ पे पहुँचता है 3 घंटे 12 मिनट में और जो बी है वो यहाँ से पहुँचता है एक्स घंटे में। ठीक है, तो हमसे ये पूछा, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। जब दोनों तरफ से ये चलते हैं और बीच में मिलने के बाद भी जाते हैं आगे की तरफ, तो उसके बाद अगर हमसे कोई टाइम पूछे या स्पीड पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सरल फॉर्मूला है S1, क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो ये पूरी डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस सेम होती है वहाँ पे जो स्पीड होती है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे T2/T1 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि इसमें दिया है ए क्या दिया है भाई, ए बी से 125% अधिक स्पीड है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसकी 125 हो गई और इसकी 100 हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको 25 से काट लें तो ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। कितनी आ गई, ए की स्पीड 5 आ गई और बी की अनुपात 4 के अनुपात में आ गई। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, अगर हम S1/S2, S1 हमारा एस की मतलब ए की वैल्यू जो थी स्पीड थी 4 थी और जो बी की थी वो ए की 5 थी और बी की 4 थी। और टाइम हमारा जो लग रहा है T2, मतलब जो बी का टाइम है वो तो हमसे एक्स पूछा ही है, एक्स दिया है। और जो T1 है, जो पहला टाइम है, एक को जो जितना टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट को अगर हम चाहें तो मिनट में बदलना चाहें तो 3 घंटे 3 छक 18 और 12 192, कितने 192 मिनट हो गए। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लें, तो ये 25/4 बराबर x/152 आ जाएगा ना, 25/16, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो कोई नहीं, हम 16 से जब इसे काटेंगे तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, इतना ही तो आ रहा है। तो अब हमारी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 12×5 = 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। तो हमारे 300 मिनट आ गए। कितने आ गए, 300 मिनट। अगर 300 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 6×5 = 30। मतलब x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 घंटे। कितना आ रहा है भाई, x बराबर हमारा 5 घंटे आ रहा है। कितना आ रहा है, x बराबर 5 घंटे। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। ए बी के अनुक्रमानुपाती है और सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए की वैल्यू ये दी है, ए बी सी की वैल्यू दी है। तो ए बी की वैल्यू देने के बाद सी की हमें वैल्यू पूछी है। दो कंडीशन में, एक कंडीशन में सारी वैल्यू दे दी है और दूसरी कंडीशन में हमसे वैल्यू पूछी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर की जो फर्स्ट वीडियो मैथ की कराई है, फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन कराए हैं उनमें इस टाइप का डिक्टो क्वेश्चन था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए जो है वो क्या है, बी के अनुक्रमानुपाती, मतलब बी के अनुक्रमानुपाती है, और सी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब सी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गया। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, ए सी अपॉन बी अनुक्रमानुपाती ए, एक लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम अब इसमें वैल्यू रख देंगे ना, ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन दी थी वो तो हमने मान ली। इसकी जो कंडीशन दी थी वो हमने मान ली, क्या आई थी, ए सी अपॉन बी अनुपानुपाती 1 आया। तो अगर हम इसमें रख दें, ए की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, ए की वैल्यू 4/3 है और सी की हमारी क्या है 9/14। कितनी है, 9/14 बटे बी की वैल्यू हमारी कितनी दी है 3/7। अब बराबर हम दूसरी कंडीशन की वैल्यू रख लेंगे तो क्या होगा, 4√3
ए की वैल्यू होगी और सी की तो हमसे पूछी है, सी की तो हमसे पूछी है, और बटे बी की वैल्यू कितनी है 30। तो अब हम इसमें कैलकुलेशन करनी रह गई बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। 3 3 9, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 से 3 कट गया। 7 दूनी 14, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दूनी 4, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 2 से 2 दूनी 4, इधर भी कट गया। अब इस 2 से 2 15, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये हो गया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, अब सी बराबर हमारा जो आ रहा है वो सी बराबर हमारा क्या आ रहा है, 15/√3, यही तो आ रहा है। अब √3 बटे में तो आंसर दिया नहीं, तो हम इसको √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 3 बन जाएगा, मतलब 3 पंजे 15, हमारा जो आंसर आ जाएगा 5√3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, 5√2 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी और सी इस अनुपात में अपनी पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। कितना कर देता है, दोगुना कर देता है। तो और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है, जैसी है वैसी ही रखता है। तो वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 2.5 लाख था। लाभ सी और बी के हिस्सों का अंतर हमसे पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन जो पिछली वीडियो मैंने कराई थी उसमें भी था, तो कोई नहीं, देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। इसमें जो कह रहा है, जो 1/3, 1/6 और 3/4 है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, 3, 6 और 4 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी और सी का जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 और अनुपात 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, मतलब 3 तियाँ 9, यही तो हमारा अनुपात आ जाएगा। इससे किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर हमसे ये क्या कह रहा है, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है। ए क्या करता है, ये कह रहा है प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है। तो देख लेते हैं, ये जो 4 था वो 4 से उसने 2 कर दी, आधी कर दी 3 महीनों के बाद। फिर अगले 3 महीनों के बाद उसने 1 कर दी। फिर उससे अगले 3 महीनों के बाद क्या हुआ, उससे आधी कर दी, तो हमारा 0.5 ही रह गया। तो ये कितने दिनों में की थी इसने, 3 महीनों में की थी, तभी तो हमारी पूरी साल बनेगी। अब पूरी साल का पूछ रहा है हमसे, पूरी साल का जो ए का हिस्सा है वो 2.5 लाख दिया है और सी और बी के हिस्सों का अंतर पूछा है। तो कोई नहीं, ये तो हो गया हमारा ए का अनुपात। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जस्ट डबल करता जाता है, बी अपनी पूंजी का क्या कर देता है, दुगना। तो कोई नहीं, अनुपात के बाद पहले 2 था, फिर उसने कर दिया 3 महीनों के बाद 4, फिर उसके बाद 3 महीनों के बाद उसने कर दिया 8, फिर अगले 3 महीनों के बाद उसने कर दिया 16। कितना कर दिया, 16। इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बचा 9। ये सी की जो वैल्यू है वो तो 9 ही रहेगी, तो हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरे 12 महीने तक सेम रह रही है। ये पूरे 12 महीने तक कैसी रह रही है, सेम रह रही है। तो फिर अगले पेज पे देखते हैं। फिर हम जब इन सबको जोड़ेंगे, 4, 2, 1 और 0.5 को हम जोड़ेंगे तो 7.5 बन जाएगा। और अनुपात जो बी का है वो कितना आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। जोड़ने के बाद 2, 4, 8, 16 को जोड़ लेंगे, 30 आ जाएगा। और फिर 9 जो है हमारा, उसमें कैलकुलेशन करने के बाद 12, क्योंकि 3 से हमने काट लिया था ना, जो इसमें 3 था और इसमें भी 3 महीने थे, और इसमें जो 9 था तो उसमें जो 12 थे ना, 12, तो 3 से 3 इधर कट गया और 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पे 4 आ गए, यानी कि यहाँ पे 9 चौक 36 आ गया। ये अनुपात हमारा आ गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको फिर से 3 से काट सकते हैं, तो काट लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2.5 अनुपात 3 एकम 3, 10 आ गया। और इसमें 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हमारा अनुपात आ गया। ये हमारा पूरी साल का अनुपात आ गया। अब हमसे क्या रहा है, ए का हिस्सा 2.5 लाख है। तो भाई 2.5 लाख है, 2.5 के बराबर 2.5 लाख अगर हम करेंगे, 2.5 लाख करेंगे तो 2.5 से 2.5 कट जाएगा, मतलब 1 बराबर 1 लाख आ जाएगा। 1 बराबर हमारी जो वैल्यू होगी अनुपात में, जो हमारी जो यूनिट वैल्यू होगी 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 लाख आ जाएगी। और हमसे अब पूछा क्या है, सी और बी के हिस्सों का अंतर पूछा है लाख में। तो सी और बी के हिस्सों का अंतर 10 और 12 का अंतर क्या होगा, 2। 10 और 12 का अंतर क्या होगा, 2। तो हमारा 1 बराबर था 1 लाख, तो 2 बराबर होगा हमारा 2 लाख के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 लाख दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, जो कि 2 आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पूरा सोल्यूशन एक पेज पे देखना है तो मैं आप ये रहा पूरा सोल्यूशन, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर स्क्रीनशॉट लेना है, या पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। एक काम को 45 दिन में ए करता है। ए एक काम को 45 दिन में करता है, बी और सी 30 दिन में करते हैं। ए और बी ने मिलकर कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो शेष कार्य जो बचा है उसका वो सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो जैसा कि हमें पता है, जो दिन दिए होते हैं उससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं और उनकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए जो हमारा दिया है, ए दिया है हमारा 45 दिन में करता है, कितने 45 में। और बी और सी हमारा कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। बी और सी हमारे 30 दिनों में करते हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 90। तो इससे हमें पता चल रहा है जो हमारी ए की इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 दूनी 90। और जो बी प्लस सी की हो जाएगी 30 तियां 90, तो इसकी 30 आ जाएगी। फिर हमसे क्या कह रहा है, ए और बी ने मिलकर कार्य का 80% 20 दिनों में कर दिया। किसने, ए और बी ने। ए और बी दोनों एक साथ आए और उन्होंने कार्य का 80%, अगर हम इसका 80% निकाल लें तो हमारा क्या आएगा, अगर निकाल लें तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 8 72 हमारा आ जाएगा। तो 72 काम इन्होंने 20 दिनों में कर लिया। कितने दिनों में, 20 दिनों में इन्होंने 72 काम कर लिया। भाई 72 काम 20 दिनों में कर लिया, तो मतलब जो वर्क होता है, वर्क में अगर दिनों से डिवाइड कर दें, दिनों से अगर डिवाइड कर दें तो हमारी इफ़िशियंसी आ जाती है। तो अगर हम जो 20 दिनों में एक काम कर रहे हैं उससे अगर हम 72 को डिवाइड कर दें 20 से, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3.6 ए प्लस बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी। क्योंकि 20 तियां 60 और बचे कितने 12, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाया और 20 छंग 120, तो 3.6 हमारी क्या आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब क्या होगा, हमें ए की तो एफिशिएंसी पता है 2 है, तो 2 हम इसमें रख देंगे, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3.6 है। तो इसका मतलब बी की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 1.6। कितनी आ जाएगी, 1.6। अब हमसे क्या कह रहा है भाई, अब हमसे क्या कह रहा है, 1.6। तो हमसे सी के पूछ रहा है, सी अकेले कितने दिनों में कार्य का मतलब 70% जो कार्य बचा है, 70% जो बचा हुआ कार्य है उसका 70% कितने दिनों में कर देगा सी। तो इसमें बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 1.6। तो अगर 1.6 में से हम 3 में से 1.6 माइनस करेंगे, 3 में से 1.6 माइनस करेंगे तो हमारी सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी है ना, कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। अब जैसा कि इसमें 90 में से 80% जो वर्क है वो 72 हो गया। अब बचा कितना, 18। कितना बचा, 18 ही तो बचा है वर्क। अब ये कह रहा है शेष कार्य का 70%, कितना कह रहा है, शेष कार्य हमारा कितना बचा था, 18। तो शेष कार्य का 70% सी अकेले करेगा, जो कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, 2 ही तो आई भाई। इसका अगर हम 70% निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका 70% जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इस टाइप से इसका जो 70% होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 112.6 112.6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की मतलब इसकी कैलकुलेशन जब हम कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा कितना आ जाएगा, 12.6 आ जाएगा। तो मैं बता दूं ये सी की जो वैल्यू है वो 1.6 आएगी। एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पीछे, जो ए प्लस बी है उससे हमारी बी की वैल्यू आई। बी की वैल्यू जब हमने 3 में रखी 1.6, जो हमारी बी की वैल्यू 1.6 आई थी, कितनी आई थी 1.6। अब 3 में से हम -2 आई थी, तो उसमें माइनस करेंगे तो 1.6 हमारा क्या आ जाएगा। इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको एक पे, तो देखिए यहाँ पे जो बी की वैल्यू हमारी आ गई 1.6 आ गई है, तो यहाँ पे भी ये मिस्टेक होगी, ये 1.4 हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, ये बी में बी की जब वैल्यू रखेंगे 1.6, तो 3 में से जब 1.6 माइनस होगा तो हमारा क्या होगा, 1.6 माइनस होगा तो 1.4 आ जाएगी। 3 की जो इफिशियंसी आ जाएगी 1.4 आ जाएगी। कितनी,
तो 1.4 जब आ जाएगी और इसकी जो 18 का 70% जो आ रहा है वो 12.6 आ रहा है, तो 12.6 अपॉन 1.4, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 14 नेमा 126, तो 9 डेज हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 9 डेज विल बी द राइट आंसर। तो 9 हमारा कौन से ऑप्शन है भाई? 9 हमारा 1 नंबर ऑप्शन में ही, क्योंकि हमारा जो सी की जो इफिशियंसी आ गई वो 3 में से जब 3 में से 1.6 जाएगा तो 1.4 ही तो बच रहा है, और 1.4 जब बच रहा है तो जो शेष कार्य का जो 70% है वो 12.6 बच रहा है, तो जब हम भाग करेंगे तो हमारा 9 डेज ही आ जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर, 1 नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये वैल्यू दी है तो इसका मान हमसे पूछा गया है, तो कोई नहीं हम देख लेते हैं। इसकी 4^1/4 दी है, तो कोई नहीं, अगर हम चाहें तो इसमें जो √4 है पहले हम इसको केवल सॉल्व करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रोक देते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसमें से चाहूँ तो 8 को बाहर ले सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 8 × 24 और -8 दूनी 16, मतलब 2√2 हमारा बच रहा है, ठीक है। इसको अभी मैं रोक के रख रहा हूँ, ठीक है। पहले हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, अगर मैं चाहूँ तो √2 को 2 भागों में बांट सकता हूँ, जैसे एक √2 और 1, तभी तो ये √2 आएगा। मतलब कहने का ये है, अगर मैं इसको इस टाइप से लिख लूँ, किस टाइप से लिख लूँ, केवल इसको, केवल इतने वाले पोर्शन को अगर मैं इस टाइप से लिख लूँ, कैसे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2√2, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हम इस टाइप से लिख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर पावर 4 है और 8, फिर हमारा √2 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, √2 प्लस 1 का हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब 8 का अगर हम वो निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, √। अब ये 4^1/4 है तो हम इसको केवल 2 छोड़ देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगी, 1/2 से 2 कट जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2√2 और √2 प्लस 1 हमारा बच जाएगा, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर जब हम 2√2 की √2 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, तो हमारा √रूट के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 4 - 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे, अब ये जो दूसरा वाला है √4 प्लस 2√2 लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको पूरे एक √रूट के अंदर लिखेंगे इस टाइप से, 4 - 2√2 इंटू 4 प्लस 2√2, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, किस टाइप से, 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम देखेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। 16 में से 8 गया, 8 बच रहा है। तो हम इसको 8 को 2√2 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी भी किया हमने। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन एक पेज पे दिखा, ये रहा इसका पूरे एक पेज पे सोल्यूशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2√2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 4a - 3b = 2 है और ab = 1/4 है, और तो 64aq - 27bq का मान क्या होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख पाते होंगे, ये जो 4a है, 4a का क्यूब अगर किया जाए तो 4 चौक 16 चौका 64aq, और 3 का 3 3 9 3 27bq। तो मतलब इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका क्यूब ही किया गया होगा, इसका घन किया गया होगा। दोनों तरफ घन कर लेंगे हम, ठीक है। तो होगा क्या, अगर हम दोनों तरफ इस क्यूब लेते हैं, इसके तीनों तरफ, दोनों तरफ क्या करते हैं, घन लेते हैं, तो हमारा क्या होगा भाई, ले लेते हैं, तो हमारा होगा 4 चौक 16 चौका 64aq, 64aq माइनस 3 3 9 3 27bq, 27bq, फिर 3 मतलब 3 3 9 चौक 36, 36ab और इंटू 4a - 3b, ठीक है। 4a - 3b = 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि इसका भी तो क्यूब होगा भाई, इसका भी तो क्यूब होगा।
तो फिर होता क्या है, ये तो हमारी पूरी वैल्यू हो गई, ये तो पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली। फिर माइनस ये जो 36 है, 36 फिर क्या आ रहा है ए वी की जो वैल्यू रखेंगे हम वो क्या आ रही 1/4, और जो 4a माइनस 3v की वैल्यू जो दी है वो दी है 2, और बराबर में क्या दिया है हमारा 8। ठीक है, तो 4 नेम 36, 4 नेम 36 और 9 दूनी 18। अब जो 9 दूनी 18 जो है, 9 दूनी 18 क्या माइनस का हो रहा है ना, तो ये माइनस का जब इधर माइनस का है, अब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 18 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 8 + 18 26। तो 26 जो ऑप्शन में आंसर दिया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 18,500 की एक राशि x% की वार्षिक साधारण दर पर निवेश की जाती है और दूसरी राशि जो पहली राशि की दोगुनी है x + 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3.5 वर्ष बाद इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज जो है वो 25,900 है, तो दूसरे निवेश पर वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो जैसा कि हमसे बताया गया है, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में जो दिया है, जो 18,500 है उस पर पहले x% वार्षिक दर लगाई जाती है 3.5 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद इस जो राशि है 18,500 इसकी दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 37,000 कर दी जाती है। फिर x + 2% इस पर जो है साधारण इस दर से ब्याज लगता है, और जो कि 3.5 वर्षों के लिए होता है। अब जब दोनों का ब्याज जब मिला दिया जाता है तो हमारा 25,900 हो जाता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। 18,500, 18,500 जैसे कि आपको पता है ना, PRT गुणा PRT बटे 100 जो साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और रेट हमारा x दिया है, और टाइम हमारा 3.5 वर्ष, यानी 3 दूनी 6, 1 7/2 हो गया, 7/2 हो गया, और बटे में 100 हो गया, बटे में 100 हो गया। अब फिर प्लस क्या पूछा है, इसका इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज दोनों का प्लस कर लेंगे। तो फिर इसका क्या है, दोगुनी राशि है, 2 गुणा 18,500 है, राशि 2 गुना है, और जो रेट है वो x + 2 है, x + 2 है, और गुणा जो टाइम है वो 7/2 है, 7/2 है, और बटे गुणा 100 और बराबर हमारा कितना हो रहा है 25,900 हो रहा है। कितना हो रहा है 25,900। तो इसका मैं पूरा सोल्यूशन आपको एक पेज पे दिखा देता हूँ, ये रहा। तो इसमें देखिए जैसे कि हमने वैल्यू रखी थी, तो फिर हम इसे कॉमन ले लेंगे 18,500 और 7/2 × 100 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा x + 2 × x + 2 बच जाएगा, क्योंकि राशि हमने दोगुनी कर ली थी और जो रेट है वो x + 2 हो गया था। ठीक है, तो अब हम इसे काटेंगे, कैसे काटेंगे भाई, 7 से पहले इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 7 से जब हम काटेंगे 7 × 3 = 21 और 7 तो 49 हो गए। फिर क्या होगा, फिर हम इससे काटेंगे, फिर से क्या होगा, 37 से जब हम काटेंगे तो 37 एकम 37, ये 100 आ जाएगा, और 37 पंजे 185। फिर 5 से जब हम 100 को काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, तो 20 की गुणा जब ये 2 इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, 3x + 4 = 40। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, ये 36 हो जाएगा, और फिर 12 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, जो उसका रेट है दूसरे वाले का वही पूछा है, जो कि x + 2 है, तो 12 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 14। तो 14% जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा कितना आ गया 14%। 14% ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या कह रहा है भाई देख लेते हैं। कंपनी ABCDE प्रकार के खिलौने निर्मित करती है, और ABCD प्रकार के प्रति खिलौने निर्माण की लागत जो है वो इतनी इतनी है। ठीक है, जितने भी खिलौने निर्मित होते हैं सभी बिक जाते हैं। ठीक है, पाई चार्ट के मतलब देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न जो दिया है हमारा दिया है, जिसमें मैं बता दूं खिलौनों की संख्या जो है टोटल 1500 है, और जो कुल राजस्व हो रहा है वो 4 लाख हो रहा है, और लाभ बराबर जो सूत्र दिया है वो विक्रय मूल्य माइनस निर्माण लागत दिया है। तो ई प्रकार के सभी खिलौनों को बेचने पर प्राप्त लाभ जो होगा वो ए और डी की कुल निर्माण लागत के कितने प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा है। तो कोई नहीं, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, ई प्रकार के सभी खिलौनों को बेचने पर प्राप्त लाभ। तो प्राप्त लाभ हम कैसे निकालेंगे,
प्राप्त लाभ निकालने के लिए जैसे कि ये फॉर्मूला दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम ई बराबर क्या कर लेंगे, ई बराबर हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, ई में क्या हो रही है, खिलौनों पर बेचने में प्राप्त लाभ। तो कितना लाभ हो रहा है हमारा, जो 4 लाख है, 4 लाख, और हमारे ई में कितना दिया है 22%, तो 22% दिया है, यानी कि 4 लाख का जो है 22%, 4 लाख का 22% हम निकाल लेंगे, 4%, 4 लाख का 22 लाख, और फिर माइनस निर्माण लागत करनी होगी। तो माइनस निर्माण लागत जो होगी वो टोटल निर्माण जो है 1500 का है, टोटल निर्माण कितने का है 1500 का है, तो इसमें हमें माइनस करना होगा 1500 में ई कितना है भाई 16%, ये हमारा 16% दिया है, तो 1500 का 16% निकालेंगे हम, कितना 16%, 16% बटे 100, और हमारे जो है इसकी जो कीमत दी हुई है वो कितनी दी है, इसकी जो कीमत दी हुई है वो कितनी दी है 260, कितनी 260 हमारी इसकी कीमत दी है। अब हम इसे कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 4000, तो ई बराबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ई बराबर जो हमारा आ जाएगा 88,000, 22 चौक 88, 88,000 हमारा ये आ गया, ठीक है, कितना आ गया 88,000। और हम इसमें भी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 00 से 00 कट गया, और 16 की मल्टीप्लाई 260 से और 15 से जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 62,000 आ रहा है, 62,400, 62,400 हमारा आ रहा है। तो 88,000 में से जब 62,400 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25,600, कितना आ जाएगा 25,600। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमें ए और डी की कुल लागत निकालनी है। तो ए और डी की कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस डी बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, कुल लागत जो होगी इसकी वो क्या होगी, पहले इसकी परसेंटेज देख लेंगे, क्योंकि कुल जो खिलौने निर्मित हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 1500, पहले ए वाला हम देख लेते हैं, 1500 हो रहे हैं, और ए में कितने 20%, तो इसका हम पहले 20% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 20%, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। तो ए की जो लागत मूल्य है वो कितना है 240, कितना है 240। अब प्लस हम करेंगे डी का, क्या करेंगे अब हम डी का प्लस करेंगे। अब डी का क्या करेंगे, 1500 का कितना परसेंट है भाई 25%, कितना 25%, ये कितना है 25%, 25 बटे 100, और गुणा जो इसकी वैल्यू है वो है 210, कितनी है 210। अब हम इसे जब कैलकुलेशन कर लेंगे, 00 से 00 कट जाएगा इसमें भी ये, तो हमारी जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी भाई, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, या तो हम इसे कॉमन ले लें या कुछ भी कर लें, तो इस कैलकुलेशन करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 15 गुणा कितनी आ जाएगी 1,50,000, 1,50,000 कितनी 1,50,000, और जो 15 की अगर हम गुणा कर देंगे तो 150 और 750 हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो जो है हमारा जो ई का लाभ जो आया था टोटल वो कितना आया था, ई का जो हमारा लाभ आया था वो आया था 25,600, कितना आया था 25,600। अब बट्टे जितना टोटल होता है वो लिखते हैं, वो कितना आया हमारा 1,50,000, कितना आया 750, और गुणा हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जब 0 से 0 काट लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17, कितना 17% जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17% विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। और मैं इसका आपको एक पेज पे सोल्यूशन दिखा, ये रहा एक पेज पे पूरा सोल्यूशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर बाद में हम जो परसेंटेज निकाल लेंगे वो हमारा कितना आ जाएगा 17%, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका तो आंसर हो गया 17%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देती है और फिर 25% का लाभ अर्जित करती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उससे पहले की समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ये देखना है। तो कोई नहीं, हम सबसे पहले जो है अंकित मूल्य देख लेते हैं, मार्केट प्राइस, और एक लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस और सीपी। तो इसमें हम सीपी पहले निकालेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम इसमें जो है सीपी निकालेंगे, फिर हमारा
अंकित मूल में से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज। तो हमने मान लिया कि 100% हमारा क्या है, सीपी हमारा 100% है। फिर अंकित मूल जो है 100% है, उस पर हमने 36% की छूट दी, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 36% कम हो जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा भाई, ठीक है, 64 आ जाएगा। फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब इस पर भी बंदा 25% लाभ अर्जित करता है, मतलब जो सीपी होगा इसका इससे 25% कम होगा। कितना? 25% कम होगा, मतलब हम कह सकते हैं कितना होगा, मतलब 25% 1/4, 1/4। तो यहाँ पे जब 1/4 करेंगे तो इसका सीपी निकालने के लिए हम उल्टा कर देंगे ना, जैसे कि आपको सीपी का फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा, एसपी गुणा 100 बटे जो है लाभ या हानि जो भी होती है वो होती है। तो इसका जो आ जाएगा 4/5, 4/5 हमारा सीपी आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की कमी आ जाती है। अब 20% की कमी आ जाती है, मतलब 20% की कमी आ जाती है, मतलब 1/5, यानी कि मतलब कितना हो जाता है, 80/100 हो जाता है, मतलब 100 था और वो हो जाता है 80, तो मतलब 4/5 हम कह सकते हैं, तो 4/5 हो जाती है इसकी कीमत। फिर उससे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करना है। पहले के समान जो उससे 25% लाभ हो रहा है, वो लाभ वही चाहता है, तो हम क्या कर देंगे, 5/4 उसे लाभ चाहिए, तो वही कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 5/4 ही तो उसे लाभ चाहिए। तो हम देखेंगे 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 64 का 4 इंटू 4/5 जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, हम काट लेंगे, पहले तो 64 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 24 और 1 25, 256/5 आ गया, 256/5। तो हमारा जो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा 51.2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 51.2% आ रहा है। अब ये हमसे क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। 100 में से जब हम 51.2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48.8, जो कि हमारा यही आंसर होगा। तो हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी, जब 20% कम हो जाएगा, जब उसका क्रय मूल्य 20% कम हो जाएगा तब हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी, 48.8% छूट देनी पड़ेगी, तब भी उसे 25% का लाभ होगा। देखिए एक डीलर का जो अंकित मूल्य मतलब लिखने का तरीका, आपको फ़ायदा भी दे रहा है, फ़ायदा देखिए 48.4% दे रहा है और उसके बाद भी वो 25% लाभ पा रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2016 से 20 तक की कंपनियां दी हैं, तो प्रश्न दिया है 2016, 18 और 19 में कंपनी का कुल व्यय सभी 5 वर्षों में कुल आय के 70% से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कुल व्यय निकाल लेंगे, 16, 18 और 19 का। तो जो व्यय होगा, जो इसका कुल व्यय जो होगा वो क्या होगा, 175, और जो 18 का 250 और जो 19 का 275। तो हमारा ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 175 और 275 कितने हो गए, 300, 300, 450 और 250, 700, कितना आ गया, 700 हमारा आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सभी 5 वर्षों में 70% से कुल आय जो होगी उसकी 70% के कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, तो ये सब हम गिन लेंगे, जोड़ लेंगे, 250, 200 कितना हो गया, 450, 280 प्लस 300 प्लस 350, ये हमारा कितना आ गया, 1380, कितना आ गया, 1380 हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इसका 70%, अब हम इसका 70% निकाल लेंगे। इसका 70% निकालने के लिए 70/100 करना पड़ेगा, 70/100 करना पड़ेगा। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 138 माइनस 138 गुणा 7। अब हमसे पूछा क्या है, इससे कितना कम है, मतलब ये जो वैल्यू आई है उससे ये वैल्यू कितनी कम है, वही हमारे से परसेंटेज पूछा। मतलब 138 गुणा 7 माइनस अगर हम 700 कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमसे पूछिए कितनी परसेंट है। तो टोटल वैल्यू जो है हमारी 138 गुणा 7 है, जो 70% है, तो यही हमसे पूछा है इसकी परसेंटेज कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम करें तो 100 क्या करेंगे हम, 7 अगर कॉमन ले लें, अगर हम 7 कॉमन ले लें तो हमारा 138 माइनस 100 हो जाएगा, मतलब 7 गुणा 38 हो जाएगा, 7 गुणा 38 हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, या नहीं तो हम पूरा ही सोल्यूशन एक पेज पे देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ ये रहा।
तो हमने क्या किया था, हमारा 138 गुणा 7 माइनस 700 करना पड़ रहा था, और एक टोटल वैल्यू ये थी, टोटल वैल्यू हमारी नीचे वाली थी 70% 1380 की, और फिर हमें इससे 100 से गुणा कर दी तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी, कितने परसेंटेज कम है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा बचेगा 38 हम काटेंगे 2 से तो 19/69 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900/69। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27.5%। 27.5% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 27.5%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। जब एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना की वृद्धि हो जाती है, तो मूल गोले का आयतन कितना होगा, ये हमसे पूछा और पाई की वैल्यू हमें दी है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 5% की वृद्धि की जाती है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4πr+5 यही तो होगा। और फिर माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इतना है तो ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें पहले वाला जो था वो माइनस करना पड़ेगा। 4πr² हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, और फिर बराबर में कितना है 4840/7 सेंटीमीटर हमारा दिया है। तो हम इसमें 4π कॉमन ले सकते हैं, 4π हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 4π कॉमन ले लेंगे तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 रख देते हैं। ठीक है, 4 गुणा 22/7, और हम इसे ये जो r+5² है इसको हम स्क्वायर खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा r² +25 +10r और ये हमने 4π कॉमन ले लिया तो माइनस का हमारा हो जाएगा r², तो हमारा 4840 बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, हम 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44 और फिर 22 दूनी 44 और 0, तो हमारा कितना आ गया 220। अब 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ये हमारा आ गया 55। कितना आ गया 55, और इधर हम r² से r² कट कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो क्या होगा इसमें जो नीचे 7 है ये 7 से 7 कट जाएगा नीचे वाले से, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी भाई, हम पूरा एक पेज में ही सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ये रहा हमारा एक पेज में सोल्यूशन जो कि मैंने पहले से ही करके रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो ये क्या हो गया 7 से 7 कट गया, 22 से ये कट गया, 220 आ गया और फिर ये 55 आ गया। ठीक है, फिर 10r बराबर 55 - 25 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 10 से 30 को काटेंगे 3 आ जाएगा, तो r बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर हमसे पूछा क्या है इसका आयतन, गोले का आयतन, जो कि इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr²। πr² इसका फॉर्मूला होता है, तो 4/3 पाई की वैल्यू रख ली 22/7 जो कि हमें दी थी, और 3 की घात 3 इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो फिर 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 3 × 3 = 9। अब हमारा क्या बचा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 चौक 36, और 36 दूनी 72 के 2, और 36 दूनी 72 और 72 और 7 992, और फिर हम डिवाइड करेंगे कितने से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 113 पॉइंट, कितना आ जाएगा भाई 113 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्या करेंगे 792/7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, फिर 7 × 7, फिर बचे 2, 7 × 3 = 21, पॉइंट बचा 1, 7 × 7 और 7 चौक 28, 113.14 आ जाएगा, ये जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया था 113.14 आया था, क्योंकि हमने क्या किया था जो 700 कुछ था उसमें हमने डिवाइड किया 7 से, तो हमारा 113.14 आया, जो कि हमसे मतलब पूछा है लगभग कितना है, तो 113 ही हमारा दिख रहा है, 113 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, सोल्यूशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।